जब तक गेट से बाहर बच्चा है वो पेरेंट्स वो हैं, गेट के अंदर जब आ जाता है चाहे लड़का है चाहे लड़की है फिर उसके पेरेंट्स हम हैं, उसका सुख दुख हमें देखना है। सुखोई बच्चों को ऐसा क्या खिलाता क्या पिलाता है कि इस बार नहीं, हर साल जो एग्जाम होते हैं साल में 2 बार, उनमें भी अच्छी तादाद में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। जिन्हें आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, उन्हें सुखोई में आना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। भारत माता की जय। बच्चा अच्छा करता है उससे 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते हैं, चाहे वो रहने के लिए, खाने के लिए, किताबों के लिए। वो पूरे के पूरे साल हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करता है। कितना साल का आपका सफर रहा सुखोई के साथ में? आधा साल। कितनी पढ़ाई की कि इन्होंने आधे साल में जो है एग्जाम क्लियर कर लिया। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी पढ़ाई का मूड नहीं है तो उस दौरान आप लोग क्या करते हो? बीच बीच में कभी प्रेशर होता था बट मैं वो सर को कन्फेस कर देता था, सर उसके बाद फिर मोटिवेट करते थे कि मेरी मम्मी ने बहुत मोटिवेट किया कि अगर तू चला जाएगा तो फिर तेरी लाइफ बन जाएगी, तो उसके लिए फिर मैं रुका, फिर मैंने बहुत मेहनत करी। तो खाना अच्छा देते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत सपोर्ट करते हैं और किसी भी टाइम डाउट सॉल्व कर देते हैं। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो स्वागत है झलको सीकर पर। मैं नंदिता आप रे साथ। अभी मैं मौजूद हाँ हरियाणा का फरीदाबाद में सुखोई एकेडमी के मायने जठे जो बच्चा है बाने तैयार कराया जावे RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करवाया जावे। और अब की बार मैं आपने बता दूँ कि जो ऑल ओवर पूरा इंडिया है बिग माइन 121 सीटा ही जिम 53 सीटा पर जो सुखोई एकेडमी है बिका बच्चा को सिलेक्शन हुआ है। बच्चों भी बातचीत करा और जाना कि बे आज जो कामयाबी हासिल करी है की तरीका करी है, कत्ता का 1 घंटा पढ़ाई करी है, साथ ही टीचर से भी जानकारी लेवांगे की तरीका में खुद का बच्चा ने पढ़ाया है। और सब बड़ी बात आ है कि अकेडमी रे मायने जो है अलग अलग जगह का बच्चा भी आया करे, पूरा ऑल ओवर इंडिया अट बच्चा आवे है। पढ़ाई के लिए जो माहौल है वो कियान को कहीं है, रहने की फैसिलिटी कियान की कहीं है, हॉस्टल कियान का कहीं है, सब कुछ आपने बतावा। एग्जाम क्लियर करे हमारे साथ मौजूद है, पहली बार जाना कत्तो कहीं बढ़िया लग रही है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। yes, ma'am। क्या बनना चाहते हैं? इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर। बचपन से मेरा शौक है कि मैं एक फ्लाइंग ऑफिसर अच्छा बनूं। मतलब सुखोई एकेडमी है, इसके बारे में आपको किसने जानकारी दी, कहाँ से पता चला? मम्मी ने मेरे को सुखोई एकेडमी के बारे में बताया, फिर मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत अलग से एक अच्छा इन्वायरमेंट फील हुआ मैम। तो पहले तो मैं यहाँ पे रहा, मुझे थोड़ा हिचकिचाहट होती थी यहाँ पे रहने के लिए, कभी कभार मैं रोता भी था, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं मेरी मम्मी ने बहुत मोटिवेट किया कि अगर तू चला जाएगा तो फिर तेरी लाइफ बन जाएगी, तो उसके लिए फिर मैं रुका, फिर मैंने बहुत मेहनत करी। कितने क्या घंटे पढ़ाई करते हो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कितना क्या मेहनत किया? मैम 16 घंटे पढ़े हैं रात भर जग के मैम, और जो भी टेस्ट होते तो उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी हर चीज़ के लिए। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 11 साल। बनना क्या चाहते हैं? इंडियन आर्मी ऑफिसर। इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। यहाँ पे खाना वाना शूट हो गया, घर से मम्मी के हाथ का खाना छोड़ के आए इधर हॉस्टल में रहने के लिए? फिर मतलब आदत बन गई, फिर हैबिट बन गई थी ना टाइम टेबल के हिसाब से। क्या क्या मिलता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में, क्या क्या मिलता है और सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? यहाँ पे मतलब सबसे बढ़िया मेरे को पनीर वो सब आता है, वो बनता है पनीर की सब्जी। फिर यहाँ पे पोहे बनते हैं और पराठे, आलू की सब्जी और दलिया, ये सब। मेरा नाम अर्नव है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। क्या बनना है आपको? मेरा मुझे शुरू से ही बहुत जेट्स पसंद है, तो मेरा एम है कि मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। अच्छा, जेट्स बहुत पसंद है। कौन सा जेट के नाम पता है आपको कुछ के? यस, सुखोई है, मिग है, राफेल है और बहुत सारे। तो कब सोच लिया था कि आपको इधर सुखोई एकेडमी में आना है? मेरे को यहाँ पे पढ़ते 1.5 साल हो गए हैं, तो फिर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। कभी घर की याद आई यहाँ पे आने के बाद? शुरू में आती थी, फिर यहाँ पे टीचर्स ने मोटिवेट किया, हमें कहा कि तुम कर सकते हो, फिर बाद में तो आना नहीं। अच्छा, टीचर्स जब मोटिवेट करते थे तो क्या क्या बोलते थे आपको? कहते थे कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। आपका क्या नाम है? अभिनव। अभिनव। कहाँ से आए अभिनव? आगरा उत्तर प्रदेश। तो जब आप यहाँ पे आए इस अकेडमी में देखा और भी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आपको दिखे, ये तो बहुत ही छोटा है। यस मैम। तो फिर ये लोग बहुत पढ़ते थे तो इनसे मुझे मोटिवेशन मिला पढ़ने का। इनसे मोटिवेशन। अच्छा, अभी आपने पढ़ाई की बात की, टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे आपके? बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत सपोर्ट करते हैं और किसी भी टाइम डाउट सॉल्व कर देते हैं। किसी भी टाइम डाउट को। कितने घंटे पढ़ते हैं? सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 6 बजे उठ जाते हैं, रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं। कैसा लग रहा है इस अकेडमी में आके आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? 11 साल। 11 साल है। और नाम? अर्नव। अर्नव नाम है आपका। बनना क्या चाहते हैं? मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना है। अच्छा, ये इंस्पिरेशन जो आपको आर्मी ऑफिसर का था कहाँ से आया? आपके घर में कोई पहले से आर्मी में है? हाँ, मेरे चाचा हैं आर्मी में। अच्छा, उनको देख के आपको आर्मी का जोश आया? हाँ, बहुत। और ये जो अकेडमी है सुखोई एकेडमी, इसके बारे में किसने बताया?
मेरा कज़न यहाँ पढ़ता था तो उससे पता चला। और आज आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अब आपको भी जोश आ रहा होगा कि मैं अपनी जो मेरा गोल है उसके एक कदम पास में चला गया हूँ। हाँ, लग रहा है। जो बाकी बच्चे आपको देख रहे हैं जिनका भी ड्रीम है आपकी तरह कुछ आर्मी ऑफिसर बनना, उनको क्या बोलना चाहोगे? जिन्हें आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, उन्हें सुखोई में आना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। सुखोई के जो होनार बच्चे थे उनसे हमने आपको मिलवाया, उनसे बातचीत भी की, लेकिन उन होनार बच्चों की कामयाबी में जिनका श्रेय है, जिनके गुरु यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके लिए कितना क्या ये चीज़ें जो थी कैसे आप लोगों ने डील किया कि अलग अलग स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर भी होता है। नहीं, लैंग्वेज बैरियर है लेकिन यहाँ पे हम लोग बायलिंगुअल चलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है, ये नहीं केवल इंग्लिश। एग्जाम जो होता है हमारा आरएमसी का इंग्लिश का, वो इंग्लिश में ही होता है। क्वेश्चन पेपर भी इंग्लिश में ही पूरा आता है, हिंदी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। बट व्हेन वी आर टीचिंग इन द क्लास हम लोग बायलिंगुअल रहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों चलता है ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे और इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक मैं अज्यूम करूँगी आप दीप्ति मैम होंगे, सबने आपकी बहुत तारीफ की है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हैं। बच्चे जब आते हैं स्टार्टिंग में तो कैसे क्या रहता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने, 11 साल 12 साल के बहुत छोटे बच्चे हैं, तो कैसे आप लोग उनको संभालते हैं? कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका अटेम्प्ट ही नहीं है लेकिन आ गए, जैसे कुशाग्र साहू जो इस बार निकला है वो मेरे ख्याल से 2 साल पहले ही उसने ज्वाइन कर लिया था जब उसका अटेम्प्ट भी नहीं था। तो ठीक है, आओ देखो क्लास का माहौल, देखो सिलेबस को, देखो क्या क्या पढ़ा रहे हैं। उनको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, उनको खाली बिठाते हैं क्लास में कि तुम खाली ऑब्जर्व करो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना टाइम रहते रहते वो वैसे ही इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं ना दूसरे बच्चों को देख करके कि फिर वो करने लगते हैं। ऐसे ही है, कोई बच्चे ने ज्वाइन किया, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, अब उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि उसको बैठ कर हम बोले कि नहीं तुम केवल ऑब्जर्व करो। तो उनको हम प्रेशर नहीं देते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन टेस्ट के टाइम पे उनको इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि नहीं स्कोर लाओ, क्यों नहीं लेकर आए मार्क्स, वो चीज़ नहीं होती है। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली व्हेन ही लुक्स एट अदर चिल्ड्रन नो कि मेरे स्टेट का बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, एक स्टेट की लड़ाई है ना, एक सीट की लड़ाई है ना, तो खुद ही करने लग जाता है। सुखोई बच्चों को ऐसा क्या खिलाता, क्या पिलाता है कि इस बार नहीं, हर साल जो एग्जाम होते हैं साल में 2 बार, उनमें भी अच्छी तादाद में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, खिलाता तो है, देखो हेल्दी फूड खिलाता है, जंक फूड नहीं खिलाता जो घर में फिर भी पेरेंट्स या मम्मी बना के दे देती हैं। बच्चा इतना बीमार नहीं पड़ता है यहाँ पे। मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में नहीं रहता है कि उनका दिमाग कहीं और जाए, है ना। ये भी तो खाना ही है ना, दिमाग का तो खाना यही है ना कि क्या थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। यहाँ पे तो सुबह उठता नहीं है बच्चे, 8 बजे, अरे उठो उठो उठो, मैम आ रही है, मेरी क्लास 8 बजे शुरू हो जाती है, 8 से 2 मैं पढ़ाती हूँ, तो उसके दिमाग में क्या रहता है, जो थॉट्स है वो उसका खाना है, जो सोचना है वो उसका खाना है, तो वो इंग्लिश ही तो है। 8 से 2 इंग्लिश इतना थक जाता है बेचारा, फिर वो खाना खाता है जाके, फिर उनकी मैथ्स की क्लास होती है, तो उसके पास और कुछ सोचने का टाइम नहीं होता है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, कोई इंडिया का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ से बच्चे ना हो। पहले 1 हफ्ते यहाँ बच्चों का मन नहीं लगता है, पेरेंट्स का भी नहीं लगता है। इतनी कम उम्र में 5th क्लास में जब बच्चा यहाँ आता है, 4000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर से जब बच्चा आता है तो 5-6 दिन वो बड़ा परेशान रहता है। लेकिन उसको हम ऐसा माहौल देते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं कि उसको लगता है कि यहाँ तो परिवार है, खाने का, नहाने का, बैठने का, बात करने का। 1 हफ्ते बाद जब पेरेंट्स को कॉल कराते हैं तो बच्चा कहता है कि मम्मा आप फिक्र मत करना, मैं अच्छे सा हूँ। ये हमारा सबसे पहला सिस्टम है कि भाई बच्चे को पहले यहाँ खुश होगा तभी पढ़ेगा, अगर बच्चा खुश नहीं रहेगा। फिर दूसरी बात, खाना हम बहुत अच्छा घर जैसा खाना देते हैं क्योंकि बहुत लंबी पढ़ाई होती है। अगर बच्चे को खाना अच्छा नहीं मिलेगा वो बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो हमें उसको डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम पहले ही उसको खाना खिलाएँ, ग्राउंड में ले जाएँ, उसके वर्जिश करवाएँ और फिर क्लास में बिठाएँ। तो ये सिस्टम है जो है सुबह से शाम तक। फ़ोन की बात बताइए आपने, तो फ़ोन का क्या रूटीन रहता है बच्चों का, हफ्ते में कितने दिन बात करते हो घर पे? फ़ोन बेटा हर संडे करेगा बच्चा, हर संडे करेगा, और लास्ट संडे को पेरेंट्स मिल सकते हैं महीने में 1 दिन। अच्छा, 1 दिन मिलते हैं महीने में पूरे में? महीने के लास्ट संडे को पेरेंट्स मिल सकते हैं। टेलीफोन बच्चा हर संडे करेगा, अगर कोई इमरजेंसी है तो हम बीच में भी करेंगे। संडे को हाफ डे होता है, दोपहर तक टेस्ट लेते हैं, हर संडे बच्चे का टेस्ट होता है, उसका लेवल नापते हैं, ये घर से आया था तब कहाँ था और आज कहाँ है। आफ्टरनून उनको ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है, जो वॉलीबॉल खेलेंगे वॉलीबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे हॉकी, जो वो चाहेंगे उनको खिलाया जाएगा। आफ्टरनून संडे टाइम ज़्यादा मिलता है, बाकी तो टाइम कम मिलता है फिजिकल एक्सरसाइज का। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पे थे? अभी 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल, बहुत जल्दी इन्होंने तो देखो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। तो ये जो इतने कम टाइम में आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्लियर किया, उसका श्रेय किसको देना चाहोगे? यहाँ पे टीचर्स को, स्टाफ को, पेरेंट्स को,
और भी जिनने मतलब खाना वगैरह बनाते थे हमारे लिए सबको। आप जब घर पे थे वहाँ की दिनचर्या में यहाँ की दिनचर्या में कितना क्या फ़र्क आया? घर पे इतना नहीं पढ़ते थे जितना यहाँ पढ़ते हैं। और खाना पीना कैसा है यहाँ का? अच्छा, क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं। पानी से बहुत प्यार दिखता है आपको? नहीं, मैं मेरे पापा रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है। अच्छा, तो पापा से इंस्पिरेशन मिला है। पापा आपके एकदम सुपर हीरो है क्या आपके लिए? यस। सुखोई में आप आए यहाँ से, कितना साल का आपका सफर रहा सुखोई के साथ में? आधा साल। आधा साल? इतने इंटेलिजेंट हो आप? यस। इतनी कितनी पढ़ाई की कि इन्होंने आधे साल में जो है एग्जाम क्लियर कर लिया? मैम, जितनी औरों ने करी उससे थोड़ी सी ज़्यादा मैंने करी। अच्छा, तो औरों ने की उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपने की और आधे साल में एग्जाम क्लियर कर लिया। यस। तो और जो बच्चे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं वो भी चाहते हैं कि आधे साल में उनका जो है एग्जाम क्लियर हो जाए, वो भी किसी मिलिट्री स्कूल में चले जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैम, वो भी मेहनत करें और जैसे बीच बीच में वो रुक जाता है वो ना करे, बस जैसे लगातार पढ़े और बीच में रुके ना, बस। अच्छा, आपको जो ये सफलता मिली इसमें आप अपने एकेडमी का, अपने टीचर्स का कितना योगदान मानते हैं? मैम, मेरे टीचर्स का पूरा योगदान है, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो बस थोड़ी देर के लिए होती थी और ज़्यादा तो हमें टीचर्स ही पढ़ाते थे। मेरा नाम चंद्र रेड्डी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरा एम है एयरफोर्स ऑफिसर बनना। अच्छा, एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके सुखोई एकेडमी? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और यहाँ का टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। जब मैं पहला यहाँ पर आया था तब मेरे को भाषा नहीं आती थी हिंदी, तो फिर मेरे दोस्तों ने, विरल, प्रिंस चौहान, इन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छा हेल्प करा। फिर मैंने हिंदी 2 महीने के बाद सीख लिया। फिर अभी हिंदी बराबर आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगा दो। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं जो भी आपके श्रोतागण हैं उनको नमस्कार कहना चाहूँगा। और हमारी एकेडमी जो है वो पाली फरीदाबाद में स्थित है। इसके और भी ब्रांचेस हैं जैसे बेंगलुरु, लखनऊ, बिहार, चरखी दादरी, सोनीपत, इसके सारे ब्रांचेस हैं। हम यहाँ पे तैयारी के मामले में मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC और NDA और IIT की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। हमारे यहाँ बच्चा जो आता है वो यहीं स्टे करता है, यानी फूडिंग, लॉजिंग, एक तरीके से वो टीचिंग, हर तरीके से, यानी हमारे स्टाफ भी यहीं अवेलेबल होते हैं एकेडमी में। वो बच्चे की देख रेख, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब जब स्टाफ 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं तो बच्चे के किसी भी सवाल में पर्सनल 1-on-1 एक बच्चा आप इंटरेक्ट कर सकता है टीचर से, अपने सवालों को, अपने डाउट्स को वहाँ से दूर करता है। और टीचर्स और बच्चों में एक ऐसा रिलेशन बन जाता, आप समझिए फ्रेंडली रिलेशन, जिसमें बच्चे को ना हिचकिचाहट है ना कुछ है, वो हर बारी टीचर से अपने एक सवाल को 10 बार चाहे वो पूछ सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है सर, जिसकी वजह से हम इस तरीके का अच्छा रिजल्ट हर साल हम अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। इसका श्रेय जाता है हमारे पूरे प्रोसेस का, पूरी टीम को, पूरा जो एक तरीके से हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये उसी का एक नतीजा है। मैं शुरू में जब आया था तो मेरे कुछ भी बेसिकली कुछ भी नहीं था, मतलब एक तरीके से हम कहें तो आपकी जो नींव है उसकी शुरुआत सुखोई एकेडमी से हुई है। और 6 महीने में मैंने, मतलब मेरे को सर ने बहुत मोटिवेट करा, और एक किशन सर, आशु भाटी सर, दीप्ति मैम, मुशीर सर, इन सब ने मेरे को बताया कि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं वो कर सकता हूँ। तो मैं मोटिवेट हो के मैंने RIMC क्लिक कर लिया। 6 महीने के अंदर हमको सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ता है, तो 12 बजे तक तो हमारी रात की क्लासेस चलती हैं। 12 से 2 हमारे मतलब खुद के अंदर कुछ है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और उसके अंदर हमारे वार्डन हमारे अंदर बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी रात को 2 बजे तक जग के हमको सुबह फिर 6 बजे उठाने आते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि अभी पढ़ाई का मूड नहीं है तो उस दौरान आप लोग क्या करते हो? कुछ रूम में बैठते हैं, बातें करते हैं सब। अच्छा, एक दूसरे से बात कर लेते हो, एक दूसरे से जान लेते हो इसको क्या बनना है, इसको क्या बनना है, और थोड़ी बहुत पढ़ाई की बातें कर लेते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट है, लाइक GK या फिर मैथ में हम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो मेरा स्कूल था उसमें सारे बच्चे जो थे वो मतलब इतने ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो मुझे अपने कॉम्पिटिटर से मिला था, जो मेरे रियल कॉम्पिटिटर। तो फिर मैंने स्कूल के बारे में ढूंढा, फिर मेरे को पता चला RIMC के बारे में, फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सुखोई में आ गया। फिर सब कुछ मिला, टीचर्स का सपोर्ट मिला और पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा मदद करी है, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा, आप अपनी सफलता के लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, जैसे कि आशु भाटी सर, किशन सर, दीप्ति मैम, मुशीर सर, और हमारे वार्डन सर भी थे जो उन्होंने हमारा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा, जैसे कि प्रशांत सर और गोपाल सर, और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी।
क्या नाम है? मेरा नाम शाश्वत है। शाश्वत कहाँ से आए हैं? मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। बनना चाहता हूँ इंडियन आर्मी ऑफिसर। इंडियन आर्मी ऑफिसर। अच्छा, कब सोचा था कि आपको जो है इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना है? जब मैं 4-5 साल का था। 4-5 साल के थे तभी सोच लिया था। और ये कैसे आया आपके दिमाग में कि इंडियन आर्मी ऑफिसर ही बनना है? क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे। मैम मेरा नाम हर्ष है और मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से आए हैं। अच्छा, क्या बनना है आपको? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना है। घर में कोई आर्मी में था इसलिए बनना है? घर में कोई आर्मी में नहीं। मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है बचपन से, जैसे शेरशाह, फाइटर, तो इस सब से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो आपने जब अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया कि मुझे इस तरीके से जाना है आर्मी वगैरह में, तो उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने मुझे कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे, जिससे तुम्हें खुशी मिले, वो काम करो। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिसके बाद मैं सुखोई आया और यहाँ मैंने 6 महीने पढ़ाई की। फिर मैंने RIMC का पेपर दिया और मैं क्वालिफाई हुआ। इस एकेडमी के बारे में किसने जानकारी दी आपको? मैम मुझे तो यूट्यूब से पता चला था। अच्छा, यूट्यूब से पता चला था। और कितना टाइम आपने स्पेंड किया इस एकेडमी में? 6 महीने। बस 6 महीने में हो गया? हाँ। अच्छा, कितने घंटे पढ़े होंगे आप? मैम यहाँ 16 से 18 घंटे। तो जी हमें आपने बताई ही कि 121 बच्चा ऑल ओवर इंडिया में सेलेक्ट हुआ। बामू 53 बच्चा सुखोई एकेडमी का है जो हमारे पीछे बैठा है। यही बे होनार बच्चा है। और बातचीत करिया हाँ, टीचर से बातचीत करिया हाँ कि की तरीका बे RIMC जो एग्जाम हुआ करे बिन क्लियर करवाया। आपने बता दी जानकारी के लिए कि वो एग्जाम साल में 2 बार हुआ करे, एक जून रे महीने, एक दिसंबर रे महीने। आपका जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो और भी लोगों के साथ शेयर करो ताकि बाने भी जानकारी मिल पावे। खमा गणिसार राम राम, बनिया रोज झलको सीकर के साथ।